हमने 1130 रुपए की गैस खरीदी है। हमारे घर में लकड़ी वगैरह नहीं है और हम बहुत गरीब आदमी हैं, बड़े परेशान हैं। कहाँ से लाएं बताओ। अमित शाह का वो लौंडा जो है बीसीसीआई है उसका वो अध्यक्ष है, पता नहीं क्या है, वो भी अगर पकौड़ा बेचेगा ना तो हम भी पकौड़ा बेचने के लिए थोड़ा आगे आने का मन करेंगे। पहले अपने लौंडो राजनाथ सिंह जी हैं, पंकज सिंह जी विधायक है, माननीय विधायक जी हैं, वो भी आए पकौड़ा बेचने हमारे साथ, तो हम भी बेचेंगे जी। कह रहे हैं कि अब नहीं आने वाली मोदी जी की सरकार। अरे देखिए, हमने पहले ही कह दिया, जहाँ विकास की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, है ना, और किसानों की बात होगी। भैया अगर इनकी मोदी ईवीएम नहीं हटेगा तो मोदी आएगा। ईवीएम हट जाए तो मोदी नहीं आएगा। मोदी एक सीट भी नहीं निकलेगा। ईवीएम हटे तो कांग्रेस आएगी। नहीं, ईवीएम दो दिन पहले वोटिंग खुल जाती है। क्यों खुल जाती है? होता है ऐसे होता है। ईवीएम की कमी है। ईवीएम को हैक किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आज भी मेरी बात सुनो, पिछली बार लोकसभा में कांग्रेस आगे चल रहा था वॉलपेपर से, और जब ईवीएम खोला ना मोदी तुरंत आगे हो गया। मैं सुबह 8 बजे से वोटिंग देख रहा था, मैं तुरंत मोदी आगे हो गया। कैसे हो गया ईवीएम खुलते हुए? ईवीएम का ही खेल है, सारा कुछ है भाई। एक बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं पढ़े लिखे हैं, गवार नहीं है, अनपढ़ नहीं है, जैसे हमारे देश के कई सांसद हैं। कुल मिलाकर कहना यह है कि ईवीएम एक ऐसी मशीन है जो कि हम उसको हैक भी कर सकते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बैलेट पेपर को हम हैक नहीं कर सकते। वाकई में अगर चुनाव कराया जाए तो एक बैलेट पेपर पर होगा तो निश्चित तौर पर बेईमानी नहीं होगी। और चुनाव आयोग ने खुद ही कह दिया है कि हमको पूरा भरोसा है ईवीएम पे। देखिए एक बात बताएंगे, राष्ट्रपति, देखिए सुनिए, चुनाव आयोग और राष्ट्रपति, एक चुनाव आयोग हो गया, राष्ट्रपति हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। मेरी बात सुनो, 2 मिनट बात सुनो। आयोग बोलता है मेरे पास 40 लाख ईवीएम हैं। अच्छा। और केंद्र कहता है कि हमारे पास 20 लाख ईवीएम हैं। अब इसका हिसाब लगाओ। वो 19,000 ईवीएम ट्रक में भर कर गए थे और चोरी हो गए थे, वो कहाँ हैं? उनका हिसाब लिया किसी ने? कौन ने लिया बताओ? पिछले लोकसभा उसमें चुनाव में हुआ था ये सब। 19 लाख चोरी हो गए थे ईवीएम ट्रक में भरे हुए। तो बहुत बताओ, अब 20 लाख क्यों रह गए? और आयोग कहता है कि 40 लाख हैं हमारे पास। 40 लाख कहाँ हैं वो ईवीएम? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। क्या लगता है मोदी जी का काम पसंद आ रहा है? हाँ आ रहा है। क्या काम किया है उन्होंने? पसंद है क्या? हमारा ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? हम भी बंगाल से हो। मोदी का काम, अब मोदी जी, हम तो बंगाल के इधर में हम लेबर का काम करता हूँ मैं। सब कहते हैं कि मोदी इधर में पैसा बंटवा रहा है, कह रहा है गैस सिलेंडर फ्री हो रहा है। और हमारा बंगाल का उधर गैस सिलेंडर इधर में तो फ्री है, दिल्ली का तरफ में। तभी लगा सकती हैं आप। देखिएगा, एक दिल्ली एक एनसीआर, ये एक रोजगार का हब है। आप तमाम उत्तर प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से, बिहार से तमाम लोग यहीं आते हैं। इसका मतलब क्या है कि देश में रोजगार की कमी है। एक रोजगार दे दीजिए सरकार। पकौड़ी और सब्जी बेचना तुम्हारी नजर में रोजगार होगा, हमारी नजर में उसे रोजगार नहीं है। पकौड़ी बेच करके या फिर हम सब्जी बेच करके हम पूरे संयुक्त परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। आप कर पाएंगी मैम? आप बताइए, नहीं कर पाएंगी ना। और देखिए नहीं, सभी पकौड़ी बेचने लगेंगे, पकौड़े बना बना के। खाने वाले कहाँ से आएंगे? पैसा कहाँ से आएगा पकौड़े के लिए? रोटी से पेट भरेगा, सब्जी रोटी से ही पेट भरेगा, चटनी से। तो पकौड़े खा खा के आदमी मरेगा कि ब्लड प्रेशर बनाएगा, अपना हार्ट का मरीज बनाएगा, मर जाएगा जल्दी। पकौड़े खा सकते हैं मोदी जी रोज? नहीं खा सकते। बड़ी बड़ी गारंटियां देते हैं, कहते हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। हर जुमलेबाजी करते हैं मोदी जी। जिस तरीके से अमित शाह का वो लौंडा जो है बीसीसीआई है उसका वो अध्यक्ष है, पता नहीं क्या है, वो भी अगर पकौड़ा बेचेगा ना तो हम भी पकौड़ा बेचने के लिए थोड़ा आगे आने का मन करेंगे। पहले अपने लौंडो राजनाथ सिंह जी हैं, पंकज सिंह जी विधायक है, माननीय विधायक जी हैं, वो भी आए पकौड़ा बेचने हमारे साथ, तो हम भी बेचेंगे। नीरज सिंह जी हैं, वो भी आए पकौड़ा बेचे, हम भी बेचेंगे। अपने लौंडो को बनाओगे वीवीआईपी
मतलब कि अपने लौंडों को विधानसभा और संसद भवन भेजोगे और हमारे यहाँ के लोग, हमारे देश की जनता वो क्या करेगी, बस झंडा और डंडा उठाएगी और पकौड़ा बेचेगी। मोदी जी गलत कर रहे हो, न्याय चाहिए हम लोगों को। नहीं दोगे तो कुर्सी से उखाड़ कर फेंक देंगे हम तुम्हें। ये देश की जनता है, अब बेवकूफ नहीं रही है। शिक्षित लोगों की कमी पहले थी, अब लोग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वयं अब आगे आ रहे हैं। किसान, एक गरीब आधी रोटी खाएगा लेकिन शिक्षा की ओर बढ़ाने का काम करेगा। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी शिक्षा को हटाने का काम कर रहे हैं। अनपढ़ रहेंगे तो सवाल ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज के जो युवा हैं अब वो जागरूक हो रहे हैं, जनता जागरूक हो रही है। जनता चाहती है कि हमारे बच्चों को एक अच्छी परवरिश मिले, अच्छे संस्कार मिले। समझ रही ना आप? बिना शिक्षा की कमी के अभाव में आप जानती हैं बहुत कुछ हो सकता है। जब तक शिक्षित नहीं रहेंगे आप, तब तक आप आवाज नहीं उठा लगता है 2024 किसकी सरकार आने वाली? 2024 पर आने वाले समय में जनता विकास को वोट करेगी, स्वास्थ्य को वोट करेगी, शिक्षा को वोट करेगी। राम मंदिर एक अलग चीज है, राम मंदिर को बीच में ना लिया जाए। मोदी जी अगर इसको प्रचार बनाना चाहते हैं तो वो ठीक है। समझ रही ना आप? भाजपा का इस बार दावा है कि 400 पार। भाजपा को अगर दावा है तो वही कर सकती है दावा। हमने बता दिया, बैलेट पेपर पर आप आ जाइए मैदान में, हम देख लेंगे क्या दावा है और क्या है। एक महिला है, आप क्या लगता है महिलाओं के हित के लिए मोदी सरकार कुछ कर रही है कि नहीं? क्योंकि वो कहती रहती है कि हम महिलाओं के विकास के बारे में सोचते हैं। ऐसा है कि विपक्ष में सबसे पहले प्रियंका गांधी ने 33% दिया था प्रशिक्षण, आपने सुना होगा पहले। तो जब सबसे पहले प्रियंका दे चुकी तो मोदी जी को चिंता हो गई कि इसने 33% दे दिया, अब मैं इससे ज्यादा दूं तभी तो मेरे साथ जनता आएगी। तो मोदी जी ने पहले यशोदा बहन को क्यों नहीं दिया, यशोदा बहन को पहले क्यों नहीं दिया? मोदी जी को इतनी हड़बड़ी हो गई। एक प्राण प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम होता है ना, वो कौन करता है ना? एक परिवार वाला करता है ना? परिवार वाले शंकराचार्य जी हैं, बेचारे आ नहीं पा रहे हैं। अपना इतना जल्दी पड़ गया। प्राण प्रतिष्ठा एक ऐसी चीज है जहां हमारे प्रभु श्री राम विराजमान होंगे, उनको वह सम्मान बुलाया जाएगा, वहां विराजमान किया जाएगा। बिना पत्नी वाला अगर कोई भी इसका वो करेगा तो वो निश्चित ही वो पाप कर रहा है। मोदी जी को इतनी हड़बड़ी करना सही नहीं है। शंकराचार्य जी को इसका वो मिलना चाहिए, ना कि मोदी जी को। मोदी जी अपना अब देखिए मंदिर में एक बात अब देख लेना तुम, कैमरामैन भी हमारे सामने, मीडिया भी है। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, मैम बताइए, जब मंदिर खुलेगा तो मंदिर के अंदर कौन प्रवेश करेगा? मोदी जी प्रवेश करेंगे, योगी जी प्रवेश करेंगे, या फिर कैमरामैन प्रवेश करेगा, पुजारी करेगा? मुझे ये बता दीजिए आप। कैमरामैन करेगा। तो ये कैमरा जी भी हैं, आप बात को समझिएगा, है ना? तो नेपाल से 51 करोड़ रुपया, 51 करोड़ रुपया की लागत भेजी है नेपाल ने। क्यों पता है आपको? सीता जी की वजह से। जनकपुर वही है, इसलिए मानते हैं वो सीता जी को, इसलिए 51 करोड़। अब आप बताओ 51 करोड़ में तो बहुत कुछ बन सकता है। और मोदी जी श्रेय ले रहे हैं इसका? नहीं, श्रेय नहीं लेना चाहिए। चारों आचार नहीं आ रहे तो ये पाप है। वही विपक्ष सवाल उठा रही है कि जनता के जो पैसे हैं, जो टैक्स पे कर रही है, वो कई अलग अलग जगह इस्तेमाल हो सकता था, शिक्षा में, महंगाई कम करने में, पर गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है। कुछ विपक्ष ऐसा कह रहे हैं। हाँ, गलत जगह। मैं कसम खा के कह रही हूँ, हमारा मन अंदर से दुखी है। हमने 1130 रुपए की गैस खरीदी है, हमारे घर में लकड़ी वगैरह नहीं है और हम बहुत गरीब आदमी हैं, बड़े परेशान हैं, कहाँ से लाएं बताओ? मोदी जी तो कह रहे हैं कि महिलाओं को मुफ्त का गैस सिलेंडर। नहीं मैम, आदत डाल करके आदत बिगाड़ दी। 450 को सिलेंडर था, एक मुफ्त दे दिया, अब मुफ्त। अब सुनिए, पहले हम होता क्या है, अब बीड़ी पीता कैसे आदमी, एक छोटा सा वाक्य बताऊंगा, 2 मिनट का ही है। अब बाबा हैं, बाबा के पास हम गए, हमने बाबा जी बीड़ी पिला दो। बाबा जी ने पी ले यार, पिला दी। उसके बंदर में आज नहीं पिलाएगा, बाबा सोच रहे हैं यार रोज रोज बीड़ी पीना है, कब तक आएगा? दोबारा से जाएंगे तो बाबा खुद कहेंगे हाँ रे बंडल ला भाई, तो बंडल हम दे देंगे। वही चीज है। पहले जो हमारी घर की औरतें ही बेचारी चूल्हे पे रोटी बना लेती थी, नहीं है पैसे 750-800 रुपए, कोई दिक्कत वाली, अब उनको चाहिए गैस। गैस से बीमारी और हो रही है भैया, मेरी बात समझ रहे हो? आदत बिगड़ गई है महिलाओं की, अब उन्हें रोज सिलेंडर चाहिए। 450 को सिलेंडर था तब